सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हम कर रहे थे अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश का मतलब होता है कोई भी कहानी या किसी भी गद्यांश का हिस्सा जिसे हमने पढ़ा नहीं होता या वह हमारे पुस्तक में से नहीं होती, तो वह किसी कहीं बाहर से हमने लिया होता है या हमें दिया जाता है, जिसको हम पढ़ते हैं और उसी में जो भी दिया रहता है उसी के अनुसार हम दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों, हम अपठित गद्यांश हमारे लिए बहुत स्कोरिंग होता है और सबसे आसानी से हम उससे मार्क्स नंबर अर्जित कर सकते हैं या हमें मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए बच्चों, थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करेंगे तो अपठित गद्यांश के सारे में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हमें थोड़े से अभ्यास की ज़रूरत है। तो आपको कहीं भी किसी दूसरी पुस्तक से या किसी और स्कूल की पुस्तक से लेकर के भी आप अपठित गद्यांश का लिख करके उसके प्रश्नों को हल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, हम अपठित गद्यांश हम आपको अगर कुछ देते हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप उसको हल कर पाओगे या उसको आसानी से कर पाओगे। तो बच्चों, अपठित गद्यांश को हमेशा जब भी हम करते हैं ध्यान से उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी उसमें दिया गया है उसी से हमें उत्तर करना होता है। तो इसीलिए पहले हमें 2-3 बार उसे पढ़ना चाहिए गद्यांश को, उसके बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब लिखना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अपठित गद्यांश समझ में आ गया होगा और आपको कहीं से भी अब कोई भी गद्यांश दिया जाएगा आप आसानी से उसे कर पाएंगे। और बच्चों, इसी के साथ हम आज का अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो आज हम पुनरावृत्ति करेंगे और पुनरावृत्ति में बच्चों हम आज पढ़ेंगे पाठ 10 कालू चाट वाला। तो हमारा आज का पाठ है कालू चाट वाला। बच्चों, कालू चाट वाला का आज हम रिविजन करेंगे या उसका पुनरावृत्ति करेंगे। तो एक बार पुनरावृत्ति करने से पहले हम इस पाठ को पढ़कर फिर से दोहराएंगे। तो चलिए, हमारा आज का पाठ है कालू चाट वाला। कालू चाट वाला। तो बच्चों, इस पाठ में हमने एक चाट वाले के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, हम जानते हैं चाट कौन बेचता है। हमारी तरह ही इंसान चाट बेचते हैं। तो बच्चों, हमारी ही तरह इंसान चाट बेचते हैं और क्योंकि वह चाट बेचने का व्यवसाय करते हैं इसलिए चाट बेचकर उससे अपनी जीविका कमाते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ पे जो चाट वाला है वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भालू है। तो बच्चों, ये जो भालू है इसकी एक दुकान है और दुकान का क्या नाम है? दुकान का नाम है कालू चाट वाला। कालू चाट वाला दुकान का नाम क्यों है? क्योंकि भालू का नाम कालू है, इसलिए उसने इस दुकान का नाम कालू चाट वाला रखा है। तो बच्चों, जो ये भालू है वह रोज धोती कुर्ता और जूता पहनकर दुकान जाता था। बच्चों, आप यहाँ पे जो आपके पुस्तक में चित्र दिया गया है उसमें भी देख सकते हैं। जो भालू है वह धोती पहना है, कुर्ता पहना है, जूते पहने हैं और गमछा पहना है। बहुत साफ सुथरा देखने में लग रहा है और इसकी दुकान भी बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित लग रही है। तो यहाँ पे उसने फल रखे हुए हैं और फल का चाट बनाकर सबको देता है। तो बच्चों, कुर्ता और जूता पहनकर कालू दुकान पर जाता है। जो कालू है रोज दुकान पर जूता और कुर्ता पहनकर जाता है। वह फल काटकर चाट बनाता है। एक दिन मयूरी गिलहरी है जिसका नाम मयूरी है। तो बच्चों, क्योंकि यह चाट की दुकान कालू की है और कालू एक भालू है, तो इस कालू चाट वाले के पास चाट खाने वाले जो लोग जाते हैं वह भी जंगल के पशु पक्षी हैं। तो यहाँ पे जो गिलहरी है वह झूला झूल रही थी। क्या कर रही थी? झूला झूल रही थी। और तभी सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर गए। सरजू चूहा और नुपुर चूहिया दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ चल दी। मयूरी ने क्या किया? वह भी उनके साथ साथ चल दी। कालू भाई, आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। तो कालू भाई ने क्या कहा? आलू, कचालू और अमरूद की चाट
बनाओ, जरा बढ़िया चाट बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना, ज़रूर ज़रूर वाह कालू भाई चाट बड़ी चटपटी है, खाकर मज़ा आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारा आज का पाठ है जिसका हम पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं वह है पाठ 10 कालू चाट वाला। तो बच्चों इस पाठ में हमने देखा और समझा कि एक था भालू। कौन था? एक भालू था और भालू का नाम क्या था? कालू था। और कालू की थी एक दुकान, दुकान का नाम था कालू चाट वाला। कुर्ता और जूता पहनकर कालू चाट वाला दुकान पर जाता, वह फल काटकर चाट बनाता। एक दिन मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी, तभी सरजू चूहा और नुपुर चुहिया दुकान पर गए। मयूरी भी साथ साथ चलती। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं चाट ऐसी चीज़ है जिसे खाने के लिए सभी की जीभ लपलपाती है। जीभ लपलपाना मतलब लालच आता है, जो भी चाट देखता है उसे खाने का उसे को खाने का उसका मन हो जाता है। तो यहाँ जब मयूरी गिलहरी झूला झूल रही थी उसने देखा कि जो सरजू चूहा था और नुपुर चुहिया थी वह कहाँ जा रहे थे? दुकान पर गए। किस दुकान पर गए? भालू या कालू चाट वाले की दुकान पर गए। मयूरी भी साथ हो ली। जब मयूरी ने सुना कि यह दोनों चाट खाने जा रहे हैं तो वह भी उनके साथ हो ली। अब जब यह लोग दुकान पर गए तो इन्होंने कहा जैसा कि हम जब खाने जाते हैं चाट तो हम भी कहते हैं ना थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डालना, थोड़ी चटनी ज़्यादा डालना, या फिर थोड़ी तीखी बनाना या थोड़ी चटपटी बनाना। तो यहाँ पर कालू भाई आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ। इन लोगों ने क्या कहा? यह सब जब कालू के दुकान पर गए तो इन्होंने कालू से कहा कि कालू भाई आलू, कचालू और अमरूद की चाट बनाओ, जरा बढ़िया बनाना, तरबूज और खरबूजा भी डालना, ज़रूर ज़रूर वाह कालू भाई चाट बड़ी चटपटी थी, खाकर मज़ा आ गया। जब उसने चाट बनाकर इन लोगों को दी तो इन लोगों ने उसकी तारीफ की और कहा चाट बहुत चटपटी थी, खाकर मज़ा आ गया। उसके बाद वह सब चाट खा करके मज़ा लेकर वहाँ से चले गए। तो बच्चों आप चित्र में भी देख सकते हो गिलहरी और सरजू चूहा और नुपुर चुहिया किस तरह से चाट की दुकान पर जाकर के चाट बनाने को कह रहे हैं। और जो भालू चाट वाला है बहुत ही सफाई से फल को काट करके और स्वादिष्ट चाट बना रहा है। तो बच्चों यह था हमारा आज का पाठ। इस पाठ को हमने पढ़ा और समझा और आपको भी पाठ अगर आप भूल गए थे क्योंकि हमने कुछ समय पहले पढ़ा था तो आपको भी क्या क्या हुआ था पाठ में यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों अभ्यास में सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। जो हमारा पहला अभ्यास है वह है क भालू का क्या नाम था। हमारा जो पहला अभ्यास है वह है भालू का क्या नाम था। तो हम चलिए इसको लिखकर इसका अभ्यास करते हैं। हमारा पहला अभ्यास है कालू। सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाओ। सही का निशान लगाओ। सही उत्तर के आगे टिक का निशान लगाओ। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है भालू का क्या नाम था। क भालू, भा ल पे ऊ की मात्रा लू, का क्या नाम था। भालू का क्या नाम था। तो बच्चों पाठ में हमने पढ़ा कि भालू का नाम कालू था। तो यहाँ पे दो विकल्प दिए गए हैं, कालू, का ल पे बड़े की मात्रा लू, कालू,
और दूसरा नाम है बालू, बा ल पे बड़े की मात्रा लू, बालू। तो भालू का क्या नाम था, कालू या बालू? तो बच्चों हमने पाठ पढ़ा और जाना कि कालू का नाम क्या था, भालू का नाम क्या था, कालू था। तो हम पहला विकल्प कालू के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद ख। तो बच्चों ख में हमारे पास है भालू की किस चीज की दुकान थी, भालू, भा ल पे बड़े की मात्रा लू, की किस चीज की दुकान थी, भालू की किस चीज की दुकान थी। अब उत्तर है बच्चों, उत्तर में है मिठाई की, म पे छोटी की मात्रा मी ठा ई, मिठाई की दुकान थी, या फिर मिठाई की थी, या चाट की, मिठाई की, चाट की। तो बच्चों भालू की, भालू की किस चीज की दुकान थी। बच्चों भालू की किस चीज की दुकान थी, मिठाई की या चाट की। तो बच्चों पाठ आपने पढ़ा है, आपने समझा भी है, तो आप बताइए भालू की किस चीज की दुकान थी, भालू की चाट की दुकान थी। तो आप यहाँ पे चाट की दुकान के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, भालू का क्या नाम था, भालू का नाम कालू था, इसलिए हमने कालू के आगे सही का निशान लगाया। भालू की किस चीज की दुकान थी, मिठाई की या चाट की। तो हमने पाठ में पढ़ा कि भालू की चाट की दुकान थी, इसलिए चाट के आगे हमने सही का निशान लगाया। तो बच्चों यह था हमारा दूसरा प्रश्न। इसके आगे हम अब करेंगे प्रश्न ग। तो प्रश्न ग में अगला प्रश्न है बच्चों, कालू ने कैसी चाट बनाई। ग में है कालू का ल पे बड़े की मात्रा लू, ने कैसी चाट बनाई, कालू ने कैसी चाट बनाई। तो बच्चों कालू ने कैसी चाट बनाई, मीठी या चटपटी। कालू ने कैसी चाट बनाई, मीठी या चटपटी, मीठी या चटपटी। तो बच्चों कालू ने कैसी चाट बनाई, मीठी या चटपटी। तो हम चटपटी के आगे सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि कालू ने चटपटी चाट बनाई थी और खा करके सबको बड़ा मजा आया, इसलिए हम चटपटी के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो कालू ने कैसी चाट बनाई, कालू ने चटपटी चाट बनाई। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इस अभ्यास को भी पूरा किया। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, इस पाठ में आने वाले कुछ शब्द जिन्हें हम यहाँ लिखेंगे और उन्हें लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इस पाठ में हमने बड़े ऊ की मात्रा पढ़ी है, और बड़े ऊ की मात्रा से जितने भी शब्द आए हैं उनको हम यहाँ लिख करके उनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमने पाठ पढ़ा कालू चाट वाला, और कालू चाट वाला में हमने कौन सी मात्रा पढ़ी थी, बड़े ऊ की मात्रा पढ़ी थी। तो चलिए बड़े ऊ की मात्रा को लिख करके हम उसे लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं। यह है ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, और हम बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, की, क पे बड़ी की मात्रा की, मात्रा,
बड़े उ की मात्रा। अब बच्चों बड़े उ की मात्रा से संबंधित जितने भी शब्द हमने इस पाठ में पढ़े हैं उन्हें यहाँ लिख करके उनको पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हम अपने जो सबसे पहला शब्द पढ़ा वह है भालू। तो हम यहाँ लिखेंगे भ पे आ की मात्रा, ल पे बड़े उ की मात्रा भालू। फिर दूसरा शब्द है हमारा बच्चों, दूसरा शब्द है कालू। क पे आ की मात्रा का, ल पे बड़े उ की मात्रा लू, कालू। तीसरा शब्द है ज पे बड़े उ की मात्रा जू, त पे आ की मात्रा ता, जूता। ज पे बड़े उ की मात्रा जू, त पे आ की मात्रा ता, जूता। चौथा शब्द है बच्चों मयूरी। म य पे बड़े की मात्रा यू, र पे बड़ी की मात्रा मयूरी। उसके बाद 5 पे है बच्चों, 5 में है झूला। झूला झ पे बड़े की मात्रा, ल पे आ की मात्रा झूला। उसके बाद हमारे पास है सूरज, सरजू। हमारे पास है छठा शब्द है ज पे बड़े की मात्रा जू, सरजू। 7 पे है, 7 पे हमारे पास है, 7 पे हमारे पास है चूहा। च पे बड़े की मात्रा चू, ह पे आ की मात्रा हा, चूहा। उसके बाद 8 पे है नूपुर। न पे बड़े की मात्रा नू, प पे छोटे की मात्रा र, नुपुर, नूपुर, नुपुर। फिर है 9 पे घू, म, त पे ए की मात्रा ते, घूमते। घ पे उ की मात्रा घू, म, ते, घूमते। उसके बाद है कू, कूद। क पे उ की मात्रा कू, द, कूद। उसके बाद है आलू। 11 पे है आ, ल पे बड़े की मात्रा लू। 12 पे हमारे पास है कचालू। क चा, ल पे बड़े की मात्रा लू, कचालू। उसके बाद अमरूद। अमरूद अमरूद, अमरूद। 14 पे है तरबूजा, तरबूजा। 15 पे है खरबूजा, खरबूजा। तो बच्चों इस तरह से तरबूजा और खरबूजा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे जो भी शब्द इस पाठ में हमने पढ़े, और क्योंकि हमने इस पाठ में बड़े उ की मात्रा पढ़ी है तो जितने भी शब्द हमने बड़े उ की मात्रा के पढ़े उनको यहाँ पे लिखा है। अब हम इनको पढ़ करके इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़े उ की मात्रा लू, भालू। क पे आ की मात्रा का, ल पे बड़े उ की मात्रा लू। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, जहाँ पे हम बड़े उ की मात्रा लगाते हैं उसे हम जोर दे करके पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे का लू, कालू। जूता, जूता। मयूरी, मयूरी। झूला, झूला। सरजू, सरजू। चूहा, चूहा। नूपुर, नूपुर। घूमते, घूमते। कूद, कूद। आलू, आलू। कचालू, कचालू। अमरूद, अमरूद। तरबूजा, तरबूजा। खरबूजा, खरबूजा। तो बच्चों फिर देखें इन शब्दों को हम। तो बच्चों पहला शब्द है भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़े की मात्रा लू,
हम ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, इस तरह से हम उल्टा गोला बनाते हैं और फिर आगे की तरफ उसमें एक पूरा गोला बनाते हैं। तो ये हो गया भालू, भालू, कालू, कालू, जूता, जूता, मयूरी, मयूरी, झूला, झूला, सरजू, सरजू, चूहा, चूहा, नुपुर, नुपुर, घूमते, घूमते, कूद, कूद, आलू, आलू, कचालू, कचालू, अमरूद, अमरूद, तरबूजा, तरबूजा, खरबूजा, खरबूजा। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ शब्दों को लिखा जिनमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है और इन्हें कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है दोनों हमने सीखा। तो आप भी इन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके आपने अपनी क्लास को कॉपी में लिखा होगा, लेकिन आप इसे रफ कॉपी में लिखेंगे और इनको लिखने और पढ़ने का फिर से अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यह था हमारे पुनरावृत्ति इन शब्दों का। अब हम करेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ेंगे और आप भी प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने भी पाठ पढ़ा है, आपको पाठ समझ में आ गया है। आज हमने फिर से इसको दोहरा करके आपको पाठ और अच्छे से समझा दिया। चलिए आप इसका उत्तर दीजिए। तो बच्चों पाठ है 10 कालू चाट वाला। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप 1 या 2 शब्दों में देंगे। तो बच्चों आपको उत्तर सिर्फ 1 या 2 शब्दों में देना है। तो 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखो। आज हम इन्हें अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोल करके पढ़ेंगे। तो बच्चों कालू कौन था, कालू कौन था? तो कालू भालू था, इसलिए आप यहाँ पे उत्तर में सिर्फ भालू लिखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर सिर्फ हमें 1 या 2 शब्दों में लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। तो कालू कौन था, कालू भालू था। तो आप उत्तर में सिर्फ भालू लिखेंगे, आप उत्तर में सिर्फ भालू लिखेंगे। उसके बाद कालू की दुकान का क्या नाम था, कालू की दुकान का क्या नाम था? कालू चाट वाला। क्योंकि बच्चों भालू का नाम कालू था, तो भालू ने अपने नाम पर दुकान का नाम कालू चाट वाला रखा था। नाम भालू का नाम कालू था और दुकान में वह चाट बेचता था, इसलिए उसने दुकान का नाम कालू चाट वाला रखा था। उसके बाद कालू क्या पहनकर दुकान पर जाता था? तो बच्चों कालू पहन कर के तो धोती कुर्ता और जूता जाता था, लेकिन क्योंकि आपकी के पाठ में जूता और कुर्ता और जूता लिखा है, इसलिए आप उत्तर में कुर्ता और जूता लिखेंगे। तो बच्चों कालू कुर्ता और जूता पहनकर दुकान जाता था, लेकिन आपको पूरा उत्तर नहीं लिखना है, आप सिर्फ कुर्ता और जूता ही लिखेंगे। उसके बाद गिलहरी का क्या नाम था? तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि गिलहरी का नाम मयूरी था, तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ हम उत्तर में मयूरी लिखेंगे। गिलहरी का क्या नाम था? गिलहरी का नाम मयूरी था, हम उत्तर में सिर्फ मयूरी लिखेंगे। उसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है सरजू कौन था? पांचवा प्रश्न है सरजू कौन था? तो बच्चों पाठ में हमने पढ़ा कि सरजू चूहा था, इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे चूहा। सरजू कौन था? तो उत्तर में हम लिखेंगे चूहा। उसके बाद नुपुर कौन था? नुपुर कौन था? तो बच्चों नुपुर चूहिया थी, इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे चूहिया, चूहिया। उसके बाद झूला कौन झूल रहा था? तो बच्चों हमने पाठ में पढ़ा कि झूला मयूरी झूल रही थी, इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे मयूरी। और मयूरी कौन था? गिलहरी थी, इसलिए मयूरी गिलहरी लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? मयूरी गिलहरी लिखेंगे। उसके बाद कालू चाट किससे बनाता था? कालू चाट किससे बनाता था? कालू कचालू, अमरूद, तरबूज और खरबूज से बनाता था।
कालू चाट आलू, कचालू, अमरूद, तरबूज और खरबूज से बनाता था। तो बच्चों कालू चाट किससे बनाता था? कालू चाट तरबूज, खरबूज, आलू, कचालू और अमरूद से बनाता था। उसके बाद चाट कैसी थी? तो बच्चों चाट चटपटी थी। चाट जो मयूरी, सरजू और नुपुर ने चाट बनवाई थी, वह चाट कैसी थी? चाट चटपटी थी। तो बच्चों यह था प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम इसे अब लिख करके अभ्यास करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर अभ्यास। हमारा है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। अब हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न एक। तो बच्चों प्रश्न एक है, कालू कौन था? का, ल पे बड़े की मात्रा लू, क न, कौन था? कालू कौन था? तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है कालू कौन था? तो उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में हम लिखेंगे कालू भालू था। कालू भालू था। तो हमारा पहला प्रश्न है कालू कौन था? उत्तर में हम लिखेंगे कालू भालू था। अब है प्रश्न दो। प्रश्न दो है, कालू की दुकान का क्या नाम था? कालू की दुकान का क्या नाम था? कालू की दुकान का क्या नाम था? उत्तर में हम लिखेंगे कालू की। बच्चों हमें उत्तर एक या दो शब्द में ही लिखना है, इसलिए हम सिर्फ एक या दो शब्द ही लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे भालू। कालू कौन था? भालू था। तो हम सिर्फ उत्तर एक ही शब्द में लिखेंगे भालू। उसी तरह यहाँ पे भी हम उत्तर सिर्फ एक शब्द में लिखेंगे कि कालू की दुकान का क्या नाम था, तो बस हम उसकी दुकान का नाम लिखेंगे कालू चाट वाला। हम यहाँ लिखेंगे कालू चाट वाला। प्रश्न तीन। प्रश्न तीन। अब प्रश्न तीन में बच्चों हमारे पास है, कालू क्या पहनकर दुकान पर जाता था? कालू क्या पहनकर दुकान पर जाता था? कालू क्या पहनकर दुकान पर जाता था? तो बच्चों कालू क्या पहनकर दुकान पर जाता था? कालू उत्तर में हम लिखेंगे तीन, कुर्ता और जूता। कालू कुर्ता और जूता पहनकर दुकान पर जाता था, तो हम लिखेंगे कालू कुर्ता और जूता। सिर्फ हम कुर्ता कुर्ता और जूता लिखेंगे, कुर्ता और जूता। तो बच्चों इस तरह से हमने तीन प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। और बच्चों आज के लिए बस इतना। आगे का प्रश्न हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों जो भी आज हमने पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा और लिख करके उसे दोहरा लीजिएगा।
आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे लिख करके दोहरा लीजिएगा और अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्न उत्तर को करेंगे और उसके बाद बाकी का अभ्यास जो इस पाठ के अंत में दिया गया है उसे करेंगे। तो बच्चों, आप इन प्रश्नों को बोल बोल करके जोर जोर से पढ़ करके याद करेंगे तो आपको प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।